देखो बेटा फिगर दी हुई है, ये फिगर बनी हुई है बेटा, आपको गिवन है, आपको इसमें एक्स वाई जेड अपने आप निकालना है, कोई एंगल गिवन नहीं है। अब एक मिनट मेरी बात सुनना जरा, ये फिगर थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, अगर मैं इसको सीधी कर दूंगा ना तो 2 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन यहां पर भी मुश्किल नहीं है समझना। आप देखो जरा, ये साइक्लिक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितने का होना चाहिए, 180 का। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये ए एक्स है और सी क्या है 3x, ये हो गया 4x, x आ गया 45। भाई ये दोनों मिलाकर के 180 के होने चाहिए, ये 3x है और ये x है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से x आ गया 45। अब एंगल ए आ गया 45 और एंगल सी भी आ गया 3x, ठीक है जी। अब अच्छा एक बात तो मेरे को, मैंने आपको क्या समझाया था पहले भी, ये एंगल x, y एंगल y सेंटर है ओ, y एंगल इसका डबल होगा, y इज 2x, डिग्री मेजर थ्योरम, ठीक है जी, डिग्री मेजर थ्योरम आप पूरा लिख लो इसको, ये इसका डबल होगा और ये z इसका डबल होगा, रिफ्लेक्स एंगल z, मैं समझा रहा हूं, एंगल z इज ट्वाइस ऑफ एंगल c। बेटे देखो, ये इसका डबल होगा और ये इसका डबल होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, बट वैसे इसका तरीका बड़ा आसान है। एक और है, y निकल गया तो z भी निकल आएगा, 360 में से माइनस कर दो y को, सिंपल, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, z निकालना है तो 360 में से y को माइनस कर दो, एंगल z निकल आएगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखे हैं प्रॉपर्टीज, याद रखना बेटा, ये इसका डबल होता है, अंदर वाला इसका डबल, और ये बाहर वाला इसका डबल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बेटे कई बार यूज करने पड़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो बड़ा आसान है ये। अब देखो y इज 2x है तो y आ गया 2 इंटू 45, y आ गया 90। अब z इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c कितना था हमारा 135, 270 डिग्री। और आप y निकाल लो, y में से 360 में से y को माइनस करो, देखो y 90 का है तो 360 में से माइनस करो 90 को, कितना आएगा 270, माइनस करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हमने यूज करी है, ये इसलिए मैंने आपको एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन कराया है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दे दूंगा आपको, ये आप करो सॉल्व दोबारा से, और इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आप करेंगे। और कल की क्लास में बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन के लिए दिया था असाइनमेंट, बच्चों ने मेरे को भेज दिया चेक करने के लिए, जिन बच्चों ने भेजा बेटे आज मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली होमवर्क नहीं भेज रहे, वो खास करके जीके में है वो बच्चे, मिशन के नहीं है, मिशन के तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा वो क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, पेपर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे।
बड़े हमारे को फाइंड करना है एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये फाइंड करना है, और ए बी इज डायमीटर। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे, सबसे पहले आप अगर अच्छे ध्यान से देखें तो ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 का। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 का हो गया। तो एंगल बी आ गया बेटा आपका बी प्लस बी, बी कितने का है 130, एंगल बी आ गया 50 डिग्री, एंगल आ गया बी 50 डिग्री का। ठीक है, और अब अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल ए सी बी कितने का है 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। बेटे सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एंगल ए सी बी 90 डिग्री का हो जाएगा, याद रखना है एंगल ए सी बी 90 डिग्री का, एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर है, ये 90 का हो गया और ये आ गया 50 का। तो ये एंगल अपने आप निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल बी एस इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस 180 माइनस 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया एंगल बेटा बी ए सी। ये भी एक नई प्रॉपर्टी थी, आपने एंगल इन द सेमी सर्कल सीख लिया। वैसे आपको पता है, बट फिर भी मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया ताकि आपको ये समझ में आ जाए, प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए आपकी प्रॉपर्टी। समझ आया जी? अब एक क्वेश्चन और देखो बेटे, इसको क्लियर हो गया? अब बेटे आपको फाइंड करना है एंगल इसमें आरपीएस और क्यूआरएस। ये 60 डिग्री का गिवन है बेटा, और ये 40 का गिवन है। ठीक है जी, और कुछ नहीं गिवन है, सेंटर नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन है। देखो बेटे, सबसे पहले एंगल अगर मैं इसको देखूं, एंगल अगर ध्यान से देखो बेटे, इसमें एंगल सम एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एस पी आर। ये 60 का तो ये भी 60 का हो जाएगा, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ये 60 का तो ये 60 का, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अच्छा जी, अब ये 40 का देखो जरा ध्यान से, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्यू एस आर।
इक्वल टू 40 डिग्री, ये 40 का तो ये भी 40 का। क्यू पी आर इक्वल टू क्यू एस आर, सेम रीजन, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। इसमें सेगमेंट पड़ेगी बेटा क्यू आर, देखो जरा ध्यान से, और इसमें पड़ेगी सेगमेंट एस आर। देखो एक बार दोबारा समझो इसको, एस क्यू आर इक्वल टू एस पी आर। देखो इधर से ये 60 है तो ये भी 60, एस आर से देखो, देखो इनकी ना निशानी होती है बेटा, क्या निशानी, कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होती है। एस क्यू आर और एस पी आर, स्टार्टिंग में एस है और एंडिंग में आर है, दोनों में। ऐसे इधर क्यू एस आर और क्यू पी आर, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अब आपके सारे एंगल निकल जाएंगे, कौन सा निकालना चाहते हैं? सबसे पहले निकालना है आरपीएस। आरपीएस निकल गया 60 डिग्री, पहले ही निकल गया। और क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस, तो ये कैसे निकलेगा? देखो क्यू आर एस निकालना है ये वाला, तो इसमें क्या करें, एंगल पी प्लस एंगल आर कितने का होना चाहिए? 180 का। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। ये प्लस ये दोनों मिला के कितने के होने चाहिए? 180 के। तो ये एंगल पी आपका आया 60 प्लस 40 प्लस एंगल आर, तो एंगल आर आ गया आपका 80 डिग्री। देखो ये प्लस ये 180 का। अब देखो इसमें आपकी साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई और एंगल ऑन द सेम सेगमेंट भी रिवाइज हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, बड़े बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आसान आसान, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, आप खुद करेंगे इसको, मैं थोड़ा समझा भी दूंगा आपको कैसे करना है इसको। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये सेंटर दिया हुआ है, आपको x निकालना है, ये x, ठीक है जी। तो इसको कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले देखो बेटे सबसे बढ़िया तरीका, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये 40 का तो ये हो जाएगा 70 का हाफ, ये होगा 70 का, ठीक है। ये 140 का है तो ये 70 का होगा, हाफ होगा। अब ये प्लस ये दोनों मिला के कितने के होने चाहिए? 180 के। 70 प्लस दिस, ये दोनों 180 के, तो ये हो जाएगा 110। ये प्लस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी प्लस डी, जैसे ए बी सी प्लस ए डी सी 180 के। अब ये निकल गया तो ये लीनियर पेयर खत्म, एक्स आ गया। अच्छा मैं आपको एक प्रॉपर्टी और समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक की। वैसे मैं आपको बताऊं, ये अगर एंगल आ जाए ना बेटा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, तो एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है, x इक्वल टू 70 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, बट आरडी शर्मा में दी हुई है और कई जगह पे यूज होती है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है अपने आप दोबारा से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।